नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जेएसएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यूजीसी नेट जो टीआरएल सब्जेक्ट का है उसका हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्पेशली आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 2020 में जो एग्जामिनेशन हुए थे उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे कि आप लोग को मालूम है एग्जामिनेशन का डेट जारी कर दिया गया है जो 22 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के प्रजातियां तत्व पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, वैरियर एल्विन ने भारतीय जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? तो 1 नंबर आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जनजातियों से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, भूदान जाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है? तो 1 नंबर होगा पति पत्नी वंशीय परिवार। अगला प्रश्न है, काव्य का प्रयोजन क्या नहीं है? तो 2 नंबर, हिंसात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, हिंदी में यमक शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा 2। निम्नांकित में से कौन से काव्य दोष के भेद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, व्यर्थ दोष। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 3। मूल रूप में रस की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 9। संथालों के देश परिवर्तन पर किस विद्वान ने व्यापक अध्ययन किया है? तो 2 नंबर, पीओ बोर्डिंग। अगला प्रश्न है, तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, मुरगू। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हो जनजाति किस क्षेत्र में आकर बसे? तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पोड़हाट। नीलांबर पीताम्बर किस समुदाय से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, भोक्ता। शेख भिखारी के पिता शेख पहलवान कितने गांव के जमींदार थे? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 12 गांव के। ठाकुर विश्वनाथ सहादेव को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 4 नंबर, 1858। झूम कृषि किस व्यवस्था का नाम है? तो 2 नंबर हो जाएगा अस्थायी कृषि व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भूमिज जनजाति किस भाषा परिवार की भाषा बोलती है? तो ए नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रिक परिवार। अगला प्रश्न है, पहिल पीरितिया मिललय आइझे गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो 4 नंबर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा। जूरी पंचायत का निर्माण झारखंड के किस सपूत ने किया था? तो 3 नंबर, तेलंगा खड़िया। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य की यह परिभाषा किनकी है? तो 4 नंबर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस नृत्य का एकल रूप जैसा है? तो 4 नंबर, पाइका नृत्य। पहला किसके काम आता है?
तो 2 नंबर अनाज नापने का। अगला प्रश्न है बांस के लुप्त प्राय सामान निम्न में से कौन है? तो 3 नंबर हरका। श्री वल्लभाचार्य जी किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? तो 1 नंबर कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न है मतीराम किस काल के कवि हैं? तो 2 नंबर रीतिकाल। रघुवंश काव्य किनकी रचना है? तो 4 नंबर कालिदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो 2 नंबर जयदेव। भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। भाषा विज्ञान की यह परिभाषा किसकी है? तो 1 नंबर बाबूराम सक्सेना। अगला प्रश्न है भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो 3 नंबर प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा। भाषा विज्ञान में ग्रीम नियम किस पर केंद्रित है? तो 1 नंबर ध्वनि पर। अगला प्रश्न है प्रयत्न लाघव को कहा जाता है? 4 नंबर मुख सुख। अगला प्रश्न है हिहिड़ी पिपड़ी किस जनजाति से संबंधित है? 4 नंबर संथाल। निम्न गीत झारखंड के किस भाषा क्षेत्र का गीत है? मधुपुर एक दाइल चार रामगढ़ एक पानी अलग अलग भात रांधे नागपुर एक रानी। तो आंसर है खोरठा। उद्भासल कर्ण नाटक के लेखक कौन है? तो 2 नंबर श्रीनिवास पानुरी। कोल्हान कौन जनजाति बहुल क्षेत्र है? 1 नंबर हो। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार लोहरा जनजाति की कितनी जनसंख्या है? तो 3 नंबर। पदबंध क्या है? तो 3 नंबर है बंधा हुआ रूप। छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ के लेखक कौन है? 1 नंबर बीपी केसरी। अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? 2 नंबर संपत्ति। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 3 नंबर वर्ण। खड़िया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये है गुमला सिमडेगा उड़ीसा तथा असम के खड़िया दूध खड़िया कहे जाते हैं। बी है असुर की एक शाखा अगारिया असुर कही जाती है। मुंडाओं की एक शाखा पातर मुंडा कही जाती है। मध्य प्रदेश जसपुर रायपुर के खड़िया डेहलकी खड़िया कहे जाते हैं। ई नंबर है खड़िया जाति को ऑस्ट्रिक के भाषा परिवार में रखा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 2 नंबर सही होगा। ए बी और सी सही है। ए बी और सी। अगला प्रश्न है क्या जाति व्यवस्था के निर्माण का आधार व्यक्ति का जन्म है? ए है जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था अस्थिर है। बी है जाति का आधार जन्म है। सी है जाति स्थिर होती है। डी है जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं है। ई है जाति और वर्ग में अंतर है। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 3 नंबर सही होगा सी और डी। सी क्या है जाति स्थिर होती है और डी जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं है। सी और डी सही होगा। खड़िया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर तर्क यहाँ पर दिया हुआ है। ए नंबर में गुमला सिमडेगा उड़ीसा तथा असम के खड़िया दूध खड़िया कहे जाते हैं। बी है असुर की एक शाखा अगारिया असुर कही जाती है। सी मुंडाओं की एक शाखा पातर मुंडा कही जाती है।
डी नंबर मध्य प्रदेश जसपुर रायपुर के खड़िया ढेल के खड़िया कहे जाते हैं। ई नंबर है खड़िया जाति को ऑस्ट्रिक के भाषा परिवार में रखा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो ए नंबर सही होगा। कौन कौन? ए, डी और ई। ए, डी और ई सही होगा। अगला प्रश्न है क्या जाति व्यवस्था के निर्माण का आधार व्यक्ति का जन्म है? ए है जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था अस्थिर है। जाति का आधार जन्म है। जाति स्थिर होती है। जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं है। जाति और वर्ग में अंतर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा उत्तर सही होगा? तो 2 नंबर बी और सी। बी और सी सही है। जाति का आधार जन्म है। जाति स्थिर होती है। अगला प्रश्न है औद्योगिकरण का जनजातीय जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़े? यह नंबर है औद्योगिकरण से जनजातियों का विस्थापन। बी है संस्कृति जीवन में बिखराव। सी है सर्वोच्च सम्मान एवं महत्व में वृद्धि। धार्मिक आस्था एवं विश्वास में वृद्धि। औद्योगिकरण से स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दिए गए विकल्प सही चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ए, बी और ई सही है। ए औद्योगिकरण से जनजातियों का विस्थापन, अब बी है संस्कृति जीवन में बिखराव और ई है औद्योगिकरण से स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है पाषाण युग में मानव विकास की स्थिति किस प्रकार थी? ए है नवपाषाण युगीन मानव अल्प शिकारी परंतु कुशल पशुपालक थे। बी है मानव स्थलचर प्राणियों में सर्वाधिक विकसित प्राणी है। सी है पूरा पाषाण की भूगर्भ शास्त्रीय उम्र अति नूतन कल्प है। डी है नवपाषाण युगीन मानव हिंसक जानवरों से बचने के लिए चारदीवारी बनाते थे। और ये है नवपाषाण युगीन मानव झोपड़ियों में सुरक्षित रहते थे। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? तो 3 नंबर सही होगा। कौन कौन? ए, डी और ई। कौन? नवपाषाण युगीन मानव अल्प शिकारी परंतु कुशल पशुपालक थे। डी है नवपाषाण युगीन मानव हिंसक जानवर से बचने के लिए चारदीवारी बनाते थे। और ई है नवपाषाण युगीन मानव झोपड़ियों में सुरक्षित रहते थे। अगला प्रश्न है गोत्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो ये है गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। बी है गोत्र संपत्ति का अधिकार दिलाता है। सी है गोत्र बहिर्विवाह संबंधी नियमों का पालन करवाता है। डी है गोत्र जाति व्यवस्था का पंचायत है। ई है गोत्र में भाईचारे की भावना दृढ़ होती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? तो 4 नंबर ए, सी और ई। कौन कौन? गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार में नियंत्रण करता है। और सी है गोत्र बहिर्विवाह संबंधी नियमों का पालन करवाता है। ई है गोत्र में भाईचारे की भावना दृढ़ होती है। अगला प्रश्न है क्या तमिल और कुडुख भाषा में निकट का संबंध है? तो ए है तमिल और कुडुख भाषा एक दूसरे के काफ़ी करीब है। बी है द्रविड़ को मानव शास्त्र में मेडिटेरियन कहा जाता है। सी है द्रविड़ और यूनानियों के पुरखे एक ही थे। डी है कुडुख और तमिल के अध्ययन से कई बातें सामने आ सकती है। यह तमिल और कुडुख के व्याकरण में काफ़ी समानता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो 1 नंबर ए, डी और ई। ए, डी और ई। अगला प्रश्न है क्या पंचपर्गनीय भाषा में संस्कार लोकगीत की परंपरा है? ए है पंचपर्गनीय संस्कार लोकगीतों में मात्र वैवाहिक गीत ही आते हैं। बी है लोकगीत कानों में मधुर संगीत फूंक जाते हैं। पंचपर्गनीय संस्कार लोकगीतों की समृद्ध परंपरा रही है। जितने त्यौहार है उतने प्रकार के लोकगीत हैं। पंचपर्गनीय भाषा में संस्कार गीत होते ही नहीं हैं। सही विकल्प चुनना है। तो 3 नंबर सही होगा ए और सी। ये क्या पंचपर्गनीय संस्कार गीतों में मात्र वैवाहिक गीत ही आते हैं। और सी है पंचपर्गनीय संस्कार गीतों की समृद्ध परंपरा रही है। अगला प्रश्न है पंचपर्गनीय लोक कथाओं के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? ए है पंचपर्गनीय लोक कथाओं में कथा वस्तुओं की कमी नहीं है।
बी है लोकमानस इतना सशक्त है कि उसमें कथा वस्तुओं का ताना बाना बुना हुआ है। सी नंबर है पंच परगनिया लोक कथाओं में पौराणिक कथाएं भरे पड़े हैं। डी नंबर है स्वनिर्मित कथाएं प्रचुर रूप में पाई जाती है। ई है पंच परगनिया कथा वस्तु अधिकतर जीवन से जुड़ी होती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो 3 नंबर ए, बी और ई। तो ए, बी और ई सही है। अगला प्रश्न है क्या सफा होड़ आंदोलन एवं खरवार आंदोलन एक है? तो ए नंबर है खरवार आंदोलन संथाल परगना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। बी है सफा होड़ आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। सी है खरवार आंदोलन को ही सफा होड़ आंदोलन कहा जाता है। डी है नेताओं द्वारा बनाए गए देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ई है सफा होड़ आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बन गए। तो निम्नलिखित विकल्प चुनना है सही विकल्प। तो 2 नंबर सही होगा ए, बी, सी और ई। ए, बी, सी और ई सही है। अगला प्रश्न है सरैया पहाड़िया जनजाति की पृष्ठभूमि क्या है? ए दामिने कोह का उत्तरी भाग सरैया पहाड़िया जनजाति का निवास स्थल है। बी है कुमार भाग जनजाति श्रेणी में नहीं है। सी है सरैया पहाड़िया की भाषा को मालतो कहते हैं। डी है माल पहाड़िया की उपजाति को कुमार भाग कहा जाता है। ई है सरैया पहाड़िया की भाषा और संथाली भाषा में बिल्कुल अंतर नहीं है। तो सही विकल्प चुनना है। तो 3 नंबर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न है धर्म दर्शन का आधार क्या है? तो यह है आत्मा की धारणा ही धर्म दर्शन का आधार है। बी है प्रेम आत्मा मानव जीवन को नियंत्रित करती है। सी है आत्मा का अस्तित्व शरीर के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है। डी है प्रेतों का सिद्धांत आत्माओं से पृथक है। और ई है शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तो निम्नलिखित विकल्प चुनना है कौन सा सही होगा। तो 2 नंबर सही होगा ए, सी और ई। कौन कौन? ए, सी और ई सही है। अगला प्रश्न है ओरांगुटान की शारीरिक स्थिति एवं ज्ञान क्षमता। ओरांगुटान एक एड़ी अच्छी नहीं बनी होती है। ओरांगुटान मानव की भांति बोलता है। ओरांगुटान मानव की भांति सोच सकता है। ओरांगुटान चलने में चारों पांव का उपयोग करता है। ओरांगुटान उड़ नहीं सकता। नीचे दिए गए विकल्प का सही चुनाव करना है। तो 1 नंबर सही होगा ए, डी और ई। कौन कौन? ए, डी और ई। अगला प्रश्न है धर्म क्या है? तो 1 नंबर है धर्म तर्क वितर्क एवं वैज्ञानिक तथ्यों से परे होता है। बी नंबर है दुर्खाइम का मत है कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता के भेद करता है। सी हम मूर्ति मंदिर कर्मकांड एवं पूजा पाठ को पवित्र मानते हैं। डी है सभी अपने तरीके से प्रार्थना पूजा एवं आराधना करते हैं। ई है धर्म का कार्य आपस में लड़ाना है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो 1 नंबर ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी सही है। अगला प्रश्न है झारखंडियों की विशेषता क्या है? ए है यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। बी है यहाँ जातीय धर्म की राजनीति होती है। सी है सामूहिक नृत्य में सभी जाति धर्म के लोग भाग लेते हैं। डी है यहाँ अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग अलग अलग रहते हैं। ई है झारखंड के लोग ईमानदार होते हैं। तो दिए गए विकल्प चुनना है। तो 4 नंबर सही होगा ए, सी और ई। ए, सी और ई सही है। अगला प्रश्न है फनी मुकुट राय से संबंधित कौन कौन से तथ्य सही है? तो 1 है फनी मुकुट राय मदरा मुंडा के पालपोस पुत्र थे। बी है फनी मुकुट राय मदरा मुंडा को युद्ध में हराया था। सी है फनी मुकुट राय
सांपों को मारा करते थे। डी नंबर, फनी मुकुट राय बचपन में नाग के फन से संरक्षित थे। ई नंबर, नागवंशी लोग नाग को ही नहीं मारते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? एक नंबर ए, डी और ई। ए, डी और ई सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत और रामायण से संबंधित कौन कौन सी तथ्य सही है? ए नंबर है, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। बी है, राम ने कृष्ण को मारा था। सी है, राम का युद्ध देवकी नंदन से कराया था। राम आदर्श पुरुष थे। राम रघु कुल के नहीं थे। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा सही विकल्प है? तो 2 नंबर सही हो जाएगा, ए और डी। तो कौन कौन? ए, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और डी, राम आदर्श पुरुष थे। अगला प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषीन हीन, इस कथन से कौन कौन से अर्थ निकलते हैं? तो ये है, साहित्य और संगीत कला के विपरीत है। मनुष्य साहित्य संगीत और कला के बिना अपूर्ण है। साहित्य और संगीत कला के बिना विषहीन सर्प के समान है। साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य साक्षात पशु समान है। साहित्य और संगीत एक दूसरे के दुश्मन है। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के पूर्वज चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा थे। तो ए नंबर, चुट्टू नागू के नाम से चुटिया नागपुर का नामकरण हुआ। चुट्टू अपने माथे पर चोटी रखा करते थे। नागू नागपुर से आए थे। चुट्टू नागू मुंडा परिवार से थे। चुट्टू नागू भात नहीं खाते थे। कौन सा विकल्प सही है? तो 3 नंबर सही है, ए और डी। ए और डी। तो ये क्या है? चुट्टू नागू के नाम से चुटिया नागपुर का नामकरण हुआ था, और डी में चुट्टू नागू मुंडा परिवार के थे। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी रांची की स्थापना से क्षेत्र के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, आकाशवाणी की स्थापना से लोक कल्याण कलाकारों को बल मिला। आकाशवाणी, बी नंबर है, आकाशवाणी से प्रसार आरंभ हो गया। सी, लोक कलाकारों के बीच विवाद आरंभ हो गया। डी, आकाशवाणी की स्थापना से कुछ लोक कलाकारों को रोजगार मिला, और इन लोगों को आकाशवाणी पसंद नहीं आया। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, ए और यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए, आकाशवाणी की स्थापना से लोक कलाकारों को बल मिला, और डी नंबर, आकाशवाणी की स्थापना से कुछ लोक कलाकारों को रोजगार मिला। अगला प्रश्न है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लोग झाड़ फूक पर विश्वास क्यों करते हैं? एक नंबर, लोग झाड़ फूक के बाद ठीक हो जाते हैं। बी, झाड़ फूक करने पर लोग उड़ जाते हैं। सी नंबर, एक बीमार व्यक्ति भरोसा करता है कि वह झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। डी नंबर, झाड़ फूक वस्तुतः एक अंधविश्वास है। यह झाड़ फूक से पानी बरसता है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा, सी और डी सही होगा। एक बीमार व्यक्ति भरोसा करता है कि वह झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। जैसे डी है, झाड़ फूक वस्तुतः एक अंधविश्वास है। अगला प्रश्न है, करम त्यौहार का क्या महत्व है? तो ए है, झारखंड में करम वृक्ष की बहुलता है। बी, झारखंड में कर्मा एक धार्मिक त्यौहार है। सी, करम पेड़ से खाद्य सामग्री मिलती है। डी, करम का एक पारंपरिक त्यौहार है। ई है, करम त्यौहार अगहन में मनाया जाता है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, बी और डी। बी और डी, झारखंड में करम का एक धार्मिक त्यौहार है, और डी में करम एक पारंपरिक त्यौहार है। अगला प्रश्न, लोक कथाओं की क्या विशेषता है? तो ये लोक कथा पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है। बी, रचनाकार रचना करने के पश्चात मर जाते हैं। सी, लोक कथाओं की रचना अज्ञातवास में होती है। लोक कथाओं में रचनाकारों का पता नहीं चलता है। लोक कथा किस रचना द्वारा रची जाती है? ई नंबर, लोक कथा किसी रचनाकार द्वारा रची जाती है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 3 नंबर सही विकल्प होगा, ए और डी। लोक कथा पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है, और डी नंबर है, लोक कथा में रचनाकार का पता नहीं चलता है। सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन के संबंध में कौन से तथ्य सही है?
ए नंबर, इन्होंने भाषा सर्वेक्षण 21वीं जिल्दों में प्रकाशित किया। बी, इन्होंने दक्षिण भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के समय ग्रियर्सन के सिर के बाल झड़ गए थे। डी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी अमूल्य कृति है। ई, सर जॉर्ज ए ग्रियर्सन सर्वेक्षण के समय गिर गए थे। सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 4 नंबर ए और डी, कौन कौन? ए, इन्होंने भाषा सर्वेक्षण 21 जिल्दों में प्रकाशित किया था, और डी नंबर, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी अमूल्य कृति है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा पगड़ी का प्रयोग क्यों करते थे? ए, बिरसा मुंडा को पगड़ी पहनकर सिर बचाना था। बी, यह मुंडा का पारंपरिक परिधान था। सी, उस समय पगड़ी बहुत सस्ती मिलती थी। डी, पगड़ी धूप और लू से सिर को बचाते थे। ई, पगड़ी पहनना उस समय की शोभा मानी जाती थी। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 1 नंबर बी और डी सही होगा। कौन? बी और डी सही होगा। यह मुंडाओं का पारंपरिक परिधान था और पगड़ी धूप और लू से सिर को बचाता है। अगला प्रश्न, झारखंड की जनजातियां ग्राम पूजा क्यों करती है? ए है, ग्राम पूजा झारखंड की एक प्राचीन परंपरा है। बी है, ग्राम पूजा में दूसरे गांव के लोग आते हैं। सी है, ग्राम पूजा ग्रामीण लोगों के सुख एवं शांति हेतु की जाती है। डी, ग्रामीण लोग बाहर काम करने जाते हैं। ई है, ग्रामीण लोगों का आपस में मनांतर होता है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 2 नंबर ए और सी सही है। कौन? ए और सी सही है। ग्राम पूजा झारखंड की एक प्राचीन परंपरा है। ग्राम पूजा ग्रामीण लोगों के सुख एवं शांति हेतु की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। तो कौन सा यहाँ पर रचनाकार दिया हुआ है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन कौन? तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदिम जनजातियों को बहुल संख्या की दृष्टि से उसके जिलों को सम्मिलित करना है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन? ए का 3, जो बिरजा है कहाँ है? लोहरदगा में अधिकतर है। उसका बाद हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा कोरवा जसपुर में, और सी का हो जाएगा 1 नंबर मालपहाड़िया साहिबगंज में, और डी का हो जाएगा असुर का गुमला। तो निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। रचनाकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कौन कौन? ए का 3 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 1 नंबर, सी का हो जाएगा 4 नंबर, डी का हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोकनाट्य को प्रचलन की दृष्टि से उसके राज्यों से सम्मिलित करना है। तो कौन सा नाट्य है, कौन सा राज्य का है, उसके मिलान करना है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। निम्नलिखित रचनाओं को उसके रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। कौन कौन? 1 का 3 हो जाएगा, और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहीदों को उसके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित करना है। तो 3 नंबर सही हो जाएगा। 1 का 4, शेख भिखारी का खुदिया लोटा, बी का 3 हो जाएगा चतरा भगत का चिरांगी टोला, और ठाकुर विश्वनाथ शाही का, सी का हो जाएगा 1 नंबर सतरंजी, और लाइन से का जन्म हुआ था जड़ी ग्राम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य सिद्धांतों को उसके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन कौन? ए का हो जाएगा 4, और बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, वेदांग के निम्नलिखित अंग से संबंधित उद्देश्य के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 4 नंबर हो जाएगा। कौन कौन? तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
कौन कौन हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ परिवर्तन की विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन कौन? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहीदों का उसके आविर्भाव कालक्रम से सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा सही क्रम है? तो 1 नंबर सही है। पहले डी होगा वीरबुद्धू भगत, उनके बाद आए थे पांडे गणपत राय, उनके बाद शेख भिखारी, उसके बाद जतरा भगत। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों की जनसंख्या का घटते हुए दर से सही क्रम क्या है? तो 2 नंबर सही हो जाएगा, ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, लिपि के विकास का क्रम सोपान का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पहले सी होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद डी होगा, उसके बाद बी होगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों कवित्रियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 4 नंबर होगा सही। पहले सी सूरदास, उसके बाद तुलसीदास, उसके बाद केशव दास, उसके बाद मीराबाई। अगला प्रश्न है, जनवरी को वर्ष का आरंभ मानने पर निश्चित दिए गए पर्व त्योहारों का सही अनुक्रम क्या है? तो 2 नंबर होगा। पहले टुसु पर्व मनाया जाता है, उसके बाद सरहुल, उसके बाद मांडा, उसके बाद करम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कालक्रम से सही अनुक्रम कौन सा है? तो 3 नंबर सही है, ए बी सी डी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि किस काल की लिपि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 350 ईस्वी पूर्व से लेकर 450 ईस्वी तक का। काव्य सत्य से बहुत दूर होता है, यह कथन किसका है? तो 3 नंबर हो जाएगा, प्लेटो। अभी कथन दिया हुआ है यहाँ पर, आदिवासी प्रकृति पर आस्था रखकर अपना दैनंदिन जीवन व्यतीत करता है। तर्क, यह प्रकृति पूजा तथा प्रकृति पर्व पर आयोजन करता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? तो ए नंबर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन, धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। तर्क है, धार्मिक व्यक्ति अपराध एवं समाज विरोधी कार्य करता है। तो कौन सा सही होगा तर्क यहाँ पर? तो 2 नंबर सही होगा, ये सही है, आर गलत है। अभिकथन है, विशाल वैदिक साहित्य में उल्लिखित कई जातियां भी जनजाति की तरह थी। तर्क है, रामायण से महाभारत एवं अन्य महाकाव्यों तक कहीं भी स्पष्ट रूप से जनजाति की चर्चा नहीं मिलती। सही विकल्प क्या कौन सा होगा? 3 नंबर सही है, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन, प्रायः सभी जनजातियों का अधिवास पहाड़, जंगल एवं दुर्गम क्षेत्र में है। तर्क, प्रकृति ने इन प्राकृतिक पुत्रों को स्वतंत्र जीने का पाठ पढ़ाया है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ए नंबर है, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, भाषा का परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका उस भाषा पर पूरा अधिकार है। तर्क है, भाषा अच्छी तरह जाने बिना भी वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि ठीक हो सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? तो 4 नंबर, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, उसमें परिच्छेद दिया हुआ है यानी गद्यांश दिया, उसको पढ़ते हैं। हमारे देश में व्यापक निरक्षरता है, जिस वजह से सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन बहुत अधिक है। हमारे अधिकांश लोग को तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भी ज्ञान नहीं है। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब आम जनता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो। अल्पसंख्या में लोगों का विकास भारत को महान नहीं बनाएगा।
प्रत्येक व्यक्ति के भले के लिए कार्य करना होगा। हमें व्यापक नियोजन करना है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के हित का ध्यान रखा जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि विकेंद्रीकरण को अधिक बढ़ावा दिया जाए जिससे योजनाओं का लाभ सामान्य जनता तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, इस परिच्छेद का उपयोग शीर्षक क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, भारत में नियोजन और आम जनता। अगला प्रश्न है हमारे देश को महान नहीं बनने का क्या कारण है? तो 2 नंबर, थोड़े से लोगों का विकास। अगला प्रश्न है, हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है? 3 नंबर हो जाएगा, सभी के हितों के लिए काम करना। अगला प्रश्न है, सामान्य जनता तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो 2 नंबर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, अधिकांश जनसंख्या किससे अवगत नहीं है? तो 1 नंबर हो गया, अपने अधिकार और कर्तव्य से। अगला परिच्छेद इसमें भी गद्यांश दिया हुआ है। हमारे देश में बड़े पौधे, पुष्प, पहाड़, पशु, पक्षी, जानवर, नदी, वन आदि को पूजने की एक सुदृढ़ और समृद्ध परंपरा रही है। महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों को देवी देवताओं के निवास स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल में वृक्ष लगाना और उनकी रक्षा करना पुनीत काम माना जाता है। लोग वृक्षों की पूजा करते थे और सोचते थे कि अगर इन्हें काटेंगे या नष्ट करेंगे तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा। इसी कारण हमारे प्राचीन संस्कृति को आरण्य संस्कृति कहा गया। उस समय मानव और प्रकृति में पूर्णतः वैज्ञानिक तथा संतुलित संबंध कायम किया गया था। वनों का संबंध मानव से इतना तादात्म्य और मधुर रहा है कि इसे माँ तक की संज्ञा दी गई है। झारखंडी जनजीवन में प्रकृति और मानव के इस मधुर संबंध को कर्रम और सरहुल त्योहार में देखा जा सकता है। प्रकृति हमारे जीवन में इस प्रकार घर कर गई है कि हम प्रकृति से अलग अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकृति के हम अविभाज्य अंग है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा का संबंध है उसी प्रकार मानव और प्रकृति का है। तो हम लोग गद्यांश पढ़े, इसका फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद का उपयोग शीर्षक क्या होगा? तो 4 नंबर हो जाएगा, मानव और प्रकृति का संबंध। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में किसे पुनीत कार्य माना जाता था? 3 नंबर, वृक्ष लगाना और उसकी रक्षा करना। और अगला प्रश्न है, मानव और प्रकृति के घनिष्ठ संबंध को कहाँ देखा जा सकता है? 3 नंबर, झारखंड जनजीवन में। अगला प्रश्न है, मानव और प्रकृति का संबंध किस प्रकार है? तो 1 नंबर, शरीर और आत्मा का। मानव का अस्तित्व बचाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्रकृति का। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 2020 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका सारे क्वेश्चन का आंसर देखे। तो आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।